अब तो आज की डेट में तो अब टूटे चाहे कुछ, हमको तो क्या फ़र्क। हमारा मोहल्ला, हमारे मकान सब टूट गए। हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने पहले ध्यान तो दिया नहीं। हमारे तो सारे मकान सब हो गए ख़राब। हमारी कोई पूछ नहीं होती है, हम जाएं कहाँ। उत्तराखंड के जोशीमठ में पैदा हुआ संकट लगातार गंभीर हो रहा है। जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग में भी अब कई घरों में दरारें आ गई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये 2 साल पहले से ही दिखने लगा था, लेकिन पिछले कुछ समय से ज्यादा दरारें दिख रही हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्हें बच्चों के लिए सबसे ज्यादा डर लगता है। वो घरों से जब बाहर जाते हैं तो उससे भी ज्यादा उन्हें डर महसूस होता है। स्थानीय लोगों ने सरकार से गुहार लगाई कि जोशीमठ की तरह यहां भी कार्रवाई करते हुए मदद और मुआवजा दिया जाए। जोशीमठ में पिछले 48 घंटों में जमीन के धंसने से टूटने वाले मकानों की संख्या 561 से बढ़कर 601 से ज्यादा हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह है रेलवे प्रोजेक्ट। जो रेलवे प्रोजेक्ट है और उसके लिए जो सुरंगें बनाई जा रही हैं, ये सबसे बड़ी चिंता है, जिसका असर सिर्फ जोशीमठ तक ही नहीं, 4 जिलों के 30 गांवों में भी इसका असर दिख रहा है। जोशीमठ और कर्णप्रयाग के अलावा उत्तराखंड के कई और इलाकों में भी जमीन खिसकने और धंसने का खतरा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के कारण श्रीनगर गढ़वाल में भी भूस्खलन का खतरा है। लोगों ने इसके खिलाफ विरोध जताया। इसी तरह ऑल वेदर रोड पर कई ऐसी जगहें हैं जिनको प्रशासन ने इस वक्त तो पहले से ही डेंजर जोन घोषित कर रखा है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगढ़ डेंजर जोन एक ऐसा ही खतरनाक इलाका है जहां बारिश के समय भूस्खलन का खतरा हमेशा रहता है। प्रशासन ने नरकोटा के करीब भी कई डेंजर जोन की पहचान की है, जो बारिश के समय 4 धाम यात्रा के रास्ते पर समस्या की वजह बनते हैं। इस तरह देखा जाए तो उत्तराखंड के कई इलाकों में जोशीमठ जैसी आपदा का खतरा है। चौंकाने वाली बात यह है कि दरारें अब जोशीमठ के नक्शे को पार कर रही हैं। इसकी बड़ी वजह, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, वो है रेलवे प्रोजेक्ट के लिए बनाई जा रही सुरंगें, जिसका असर सिर्फ जोशीमठ तक ही नहीं, 4 जिलों के 30 गांवों में भी दिख रहा है। ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक बन रहे सबसे बड़े रेल प्रोजेक्ट से जुड़े 30 से ज्यादा गांवों में भी इसका असर है। इस प्रोजेक्ट में 4 जिले शामिल हैं, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली। सिर्फ रुद्रप्रयाग में ही मरोड़ा गांव के लोगों को इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि रेलवे प्रोजेक्ट के कारण दरारें आई हैं। ऐसा ही हाल कई गांवों का है। अब तो आज की डेट में तो अब टूटे चाहे कुछ, हमको तो क्या फ़र्क। हमारा मोहल्ला, हमारे मकान सब टूट गए। अब तो हमको कोई उससे वो नहीं है, टूटता है तो टूट। पर यह है कि औरों की सेफ्टी के लिए शायद तोड़ रहे होंगे। जो 15-20 परिवार है, जो 15-20 परिवार और बचे, क्या पता उनकी सेफ्टी के लिए तोड़ रहे हो। हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने पहले ध्यान तो दिया नहीं। हमारे तो सारे मकान सब हो गए ख़राब। ये राजस्व विभाग की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि राजस्व विभाग ने जो ये मोटर रोड की भूमि है खतौनी में लाकर दोबारा बेचा है और उन्हीं को प्रोत्साहन दिया राजस्व विभाग ने। हमारी कोई पूछ नहीं होती है। ये इनके तो द्वारा पंसद देख करके सबका नंगा बनाते हैं। हम कहाँ जाएं, क्या खाएं? आप बताइए। राजस्व विभाग हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। मकान भी खराब हुआ। ये सामने है, हम कहाँ जाएं? ये राजस्व विभाग क्यों ये प्रपोति कर रहा? आप ये बात समझ लीजिए कि डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ने सूचना अधिकार के तहत इनको आदेश दे रखा है कि DGBR स्वयं अपने सीमांकन करके और इनको वो करे। और जब आप दुखी हो रहे हो, आज घर टूट रहा है या क्यों नहीं होंगे सर? हम जाएं कहाँ? ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट में 125 किलोमीटर के दायरे को शामिल किया गया है। केवल देवप्रयाग से लेकर जनास तक के 14.8 किलोमीटर के क्षेत्र में सुरंग के लिए बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी 15 टनल के लिए ड्रिल और ब्लास्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप सोचिए, जिस ड्रिल और ब्लास्ट को लेकर लगातार वैज्ञानिक कह रहे हैं कि यही सबसे बड़ी वजह है, अब इस एक पूरे प्रोजेक्ट के लिए इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए खतरा और बढ़ रहा है। मामला इतना ही नहीं है। प्रोजेक्ट के शामिल 4 जिलों के श्रीनगर, मलेथा, गौचर गांवों के नीचे से टनल को निकाला जा रहा है। टनल निर्माण के लिए जब ब्लास्ट किया जाता है और तेज धमाके के कारण घरों में दरारें आ रही हैं। खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि पहाड़ी जगहों पर घर ढलान पर बनाए जाते हैं, इसलिए उनकी बुनियाद कमजोर होती है।
अगर इसमें ब्लास्ट किया जाएगा तो खतरा कितना होगा ये आसानी से समझा जा सकता है। उत्तराखंड पहले से ही भूकंप जोन 5 में आता है, यानी सिस्मिक जोन 5 है, जहां समय समय पर कम तीव्रता वाले भूकंप आते रहते हैं। विशेषज्ञ क्या कहते हैं ये बहुत मायने रखता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अलकनंदा घाटी के तहत आने वाला हिस्सा संवेदनशील है, यानी हाईली सेंसिटिव है। कई रेल प्रोजेक्ट नदी से सटे पहाड़ों पर चल रहे हैं। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में पहले ही कई भूकंप जोन हैं। सुरंगों के लिए होते विस्फोट इन पर और बुरा असर डालते हैं। पिछले 12 सालों में उत्तराखंड का भूगोल बदला है। इसकी वजह है प्रोजेक्ट्स जैसे 12,000 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट, 24,000 करोड़ का ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट और दूसरी योजनाएं। इनके लिए नई सुरंगें खोदी जा रही हैं। रेल प्रोजेक्ट के कारण उन चारों जिलों में भी जोशीमठ जैसे ही हालात बन सकते हैं। जोशीमठ की मुख्य समस्या क्या है? वो ये है कि ये शहर ढीली मिट्टी पर बसा हुआ है। ये मिट्टी कभी भूकंप के कारण हुए भूस्खलन से जमा हो गई थी। ग्लेशियोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि ये क्षेत्र कभी ग्लेशियरों के लिए अधीन था। ग्लेशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये क्षेत्र कभी ग्लेशियरों के अधीन था, इसलिए यहाँ की मिट्टी बड़े निर्माणों को सपोर्ट नहीं करती है। जब इतनी सारी जानकारियां हैं, भूगर्भ शास्त्री भी लगातार अपनी रिपोर्ट्स के जरिए चेता रहे हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोगों को अपने अपने घरों से जोशीमठ में शिफ्ट किया जा रहा है, यानी जोशीमठ के लोगों को उनके घरों से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, वो तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्द भरा क्षण है ही। लेकिन उसके साथ ही अब जिस तरीके से जोशीमठ के इस पूरे बॉर्डर को जो दरारें हैं वो पार करती जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा चिंता बढ़ा सकता है। और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड में और भी जोशीमठ है? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।